व्यास भगवान कहते हैं या पठेत प्रयतः पुमान। जो पुरुष या कोई भी, यह पठेत में कोई भी जो इसको पढ़ता है उसको प्रयत्न पूर्वक पढ़ना है। यत्न पूर्वक पढ़ना है, परिश्रम करना है। बौद्धिक श्रम करने की बात यहाँ है, विचार करके पढ़ना है। ये उपदेश भगवान ने अर्जुन के अंतस्थ में शोक और मोह को दूर करने के लिए दिया है, ऐसा आपाततः कहा जाता है। और देखने में आता है कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। शोक संविघ्न मानसः, अर्जुन के हृदय में शोक आ गया। गीता पढ़ने पर ऐसा लगता है कि अर्जुन के अंदर मोह आ गया। शोक और मोह से व्याकुल हो गए अर्जुन। उनको भय भी दिखाई पड़ता है, कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये सब जो भी दिखाई पड़ते हैं कोई रहेंगे नहीं, और इन सब के विनाश का निमित्त मैं बनूंगा। ये तो बड़ा भारी पाप हो रहा है। ये जो हमारी कुल परंपरा है, वंश परंपरा है, जाति परंपरा है, अर्जुन का ये दृष्टिकोण है, ये कोई किसी व्यक्ति की चलाई हुई नहीं है। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। जो जाति धर्म है, कुल धर्म है, जो हमारी व्यवस्था है, ये शाश्वत है, सनातन है। हमारा भगवान शाश्वत सनातन, उस सनातन ईश्वर की व्यवस्था भी सनातन हमेशा रहने वाली है। इसका उच्छेद हो जाएगा अगर ये युद्ध हुआ तो ये सब मारे जाएंगे। और इसलिए अर्जुन ने अपना निर्णय सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने अर्जुन को देख करके ये जानने का प्रयास किया कि ये कितना गहरा है, इनका शोक कितना गहरा है, इनका मोह कितना गहरा है। ये आगंतुक है कि इसने जगह बना ली। उसको देखने के लिए भगवान ने पहले अर्जुन को डांटा। ऐसा कहते हैं लोग, अब हमें तो अनुभव नहीं है, कि जो होम्योपैथिक दवा होती है वो पहले कभी कभी रोग को बढ़ाती है, और जब रोग को बढ़ाती है तो डॉक्टर ये समझ लेता अभी हम ठीक कर लेंगे। यदि रोग, होम्योपैथिक डॉक्टर कोई दवा दे और रोग बढ़ जाए तो उस डॉक्टर को छोड़ना नहीं चाहिए। वो तो डॉक्टर को मिल गया कि अब ये रोग बढ़ा है तो अब कम भी हो जाएगा। तो भगवान ने अर्जुन के अंतस्थ रोगों की गहराई को समझने के लिए अर्जुन को डांटा। अरे तुम क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। तुम अपनी इस क्लैब्यता को, क्लैब्यता का अर्थ होता है नपुंसकता, कायरता। एक अर्जुन की जो चिंतन की धारा थी, जो अर्जुन की सोच थी, उसको संजय ने देखा कि अर्जुन को मोह नहीं हुआ है। तब अर्जुन के अंदर इन सब दुराचारी दुरात्माओं को देख करके कृपा का भाव आ गया। तम तथा कृपया विष्टम, कृपा से आविष्ट हो गए हैं अर्जुन। उनके अंदर, उनके हृदय में कृपा आ गई, करुणा आ गई,
दया आ गई, अरे इन दीनहीनों को क्यों मारो। उनकी दैन्यता को देख करके अर्जुन का हृदय दया से भर गया। ये संजय की दृष्टि है, लेकिन भगवान की दृष्टि क्या है कि ये अर्जुन की दया नहीं है, ये करुणा नहीं है, ये तो अर्जुन की कायरता है। इनके अंतर दैन्यता है, कृपणता है। और जब भगवान ने ये कहा कि इस क्लैबिता को छोड़ो, ये कसमल तुम्हारे अंदर आया कहाँ से, ये गई गुजरी दीनहीन सोच, हमारे धर्म का क्या होगा, हमारे कुल का क्या होगा, हमारी जाति का क्या होगा, हमारे पितरों का क्या होगा। माने तुम सबके ठेकेदार बन गए हो। जब ये तुम्हारा कुल, तुम्हारी जाति शाश्वत है, कब से है पता नहीं, अनादिकाल से है, तो बताओ तुमने चलाई थी क्या? ये अनादिकाल से ये चली आ रही परंपरा, उसके ठेकेदार तुम हो। युद्ध नहीं होगा तो ये जितने तुम देख रहे हो ये मरेंगे नहीं क्या? ये बात अर्जुन मोह के वशीभूत होकर के समझते हुए भी नहीं समझ पा रहे। हाँ, जब व्यक्ति के अंतर में मोह आता है तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि समझता हुआ भी कुछ समझता नहीं है। भगवान कृष्ण ने कर्ण को कहा, कर्ण तुम कुंती के पुत्र हो, तुम राधे नहीं हो, कौन्तेय हो, तुम सूत के पुत्र नहीं हो, सूर्य के पुत्र हो, तुम युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। देखो तुम चाहो तो युद्ध रुक सकता है, मेरी बात स्वीकार कर लो, मान लो। कर्ण ने कहा कि अब मैं स्वीकार नहीं करूंगा। विषय तो बहुत है उसमें, हम आपको केवल एक बात, मुख्य बात, कर्ण का कहना है कि ये युद्ध तो होना चाहिए। और देखो मैं अगर युधिष्ठिर के पास चला गया तो ये युद्ध नहीं होगा। भगवान कृष्ण से कहा, जनार्दन ये दुर्योधन को केवल मेरे ऊपर भरोसा है, उसने हमारे ऊपर विश्वास किया है, अब मैं विश्वासघात नहीं कर सकता हूं। और सत्य बात यह है, कर्ण के ऊपर दुर्योधन का जितना भरोसा था उतना भरोसा न तो भीष्म पितामह पर था, न आचार्य द्रोण पर था, न कृपाचार्य पर था, क्योंकि अंदर से ये सब के सब अर्जुन की, पांडवों की विजय चाहते थे। विजयी भाव का आशीर्वाद इनके मुख से निकलता था, विजयी भाव, विजयी भाव। बात इतनी है कि हम तुम्हारी ओर से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हारी विजय चाहते। अंदर से उसमें बहुत से थे जो पांडवों की विजय चाहते थे और लड़ रहे थे दुर्योधन की ओर से, खड़े थे दुर्योधन की ओर। लेकिन उन सब में केवल एक कर्ण ही ऐसे थे जो दुर्योधन की विजय चाहते थे और उस विजय के लिए अपने प्राणों की आहुति वो देने के लिए तैयार थे। इसलिए सबसे ज़्यादा विश्वास, सबसे ज़्यादा भरोसा दुर्योधन का कर्ण के ऊपर था। कर्ण ने कहा कि मैं उनके विश्वास को तोड़ नहीं सकता हूँ, वो मेरे मित्र हैं। जब भरी सभा में हमारा अपमान हुआ था उस समय कोई ऐसा नहीं था जिसने हमको गिरी हुई दृष्टि से नहीं देखा था। और उस समय दुर्योधन ही था जिसने हमारे मस्तक पर उसे मिला हुआ जो राज्य, उसका मुकुट उतार करके मेरे मस्तक पर रख दिया था। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। और एक बात
मैं ये चाहता हूं कि ये युद्ध हो। भगवान ने कहा ऐसा क्यों? बोले ये जो संपूर्ण धरा का क्षत्रिय समाज है, योद्धा है, अगर युद्ध नहीं हुआ तो इसका होगा क्या? ये समग्र योद्धाओं का, क्षत्रिय समाज का मैं कल्याण चाहता हूं, चाहे वो इस पक्ष के हों और चाहे इस पक्ष के हों। मैं दोनों की वीर गति देखना चाहता हूं। ये समग्र समाज अपने स्वधर्म का पालन करते हुए परम पद को प्राप्त करे, इसलिए मैं इस युद्ध को होने देना चाहता हूं। और ये बात जो तुमने आज मेरे से कही है, ये कहीं युधिष्ठिर से जाकर के नहीं कह देना, नहीं तो ये बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। और युधिष्ठिर अगर सुन लेंगे कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, युधिष्ठिर युद्ध नहीं करेंगे, अपना मुकुट मेरे चरणों में रख देंगे। और जानते हो मैं क्या करूँगा? उस मुकुट को लेकर के मैं दुर्योधन के मस्तक पर रख दूंगा और ये बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ये समाचार आपने जो मेरे को संदेश सुनाया है, ये केवल मेरे तक सीमित रहना चाहिए। मुझे कहना ये है कि कर्ण की दृष्टि युद्ध पर कहाँ है और अर्जुन की दृष्टि युद्ध पर कहाँ है, कितना बड़ा अंतर है। कर्ण की दृष्टि है कि युद्ध होगा, तो जितने भी हैं, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, कोई भी मरेगा, वो वीर गति को प्राप्त होगा। कभी आपने सोचा कि ऐसा कहा जाता है कि जो युद्ध में मर जाता है, मारने वाले को पाप नहीं लगता? ये युद्ध की बात कह रहा हूं मैं, कोई चोरी से छिप करके जो मारता है उसकी बात नहीं। युद्ध भूमि में जब कोई किसी को मारता है, उसके प्राण लेता है, तो कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है क्या कि उसे पाप लगता है। ऐसे कहा जाता है कि किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, चींटी को भी मारने से पाप लगता है, लेकिन युद्ध भूमि में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि युद्ध में मारने वाले को पाप लगता हो। क्यों नहीं लगता है भाई? वो पाप नहीं कर रहा है, वो तो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। उसने किसी को मारा है। यदि शरीर से प्राणों का उच्छेद हो गया है तो उसको तो परम गति प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अर्जुन जगत तो मर गए, किसी ने मार दिया है तो स्वर्ग मिलेगा, और तुमने अगर किसी को मार दिया तो स्वर्ग मिलेगा उसको। तो मार करके किसी को युद्ध में मारोगे तो तुमसे पाप कैसे होगा? जो अर्जुन की आशंका है हम पाप करेंगे, मारेंगे तो पाप करेंगे, तो भगवान ने इसका उत्तर दिया कि तुमको अगर किसी ने मार दिया तो तुम स्वर्ग में जाओगे, और तुमने अगर किसी को मार दिया तो वो स्वर्ग में जाएगा। अरे युद्ध में पाप कहां से आ गया? जो तुम पाप से डर रहे हो, पाप मेवा श्रेय दशमान हत्तुई ताना तताइना, इन आता ताइयों को मार करके हमें पाप लगेगा, वहां पाप की तो कोई स्थिति है ही नहीं। ये पीछे कोई कार्य कर रहा है उसको बंद करके आओ, कोई जो पीछे बैठा हो। पाप नहीं लगेगा। एक दृष्टि, शास्त्र की दृष्टि से युद्ध में किसी को मारने से पाप नहीं लगता है।
और क्यों नहीं लगता है ये आपने समझ लिया होगा। उसे पाप नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता ये आपकी समझ में आ गया होगा। युद्ध में पाप नहीं होता है, लेकिन ये विषय श्रद्धा का है। शास्त्र में आपकी श्रद्धा हो तब, ये ध्यान रखना। युद्ध करने में भी श्रद्धा की आवश्यकता है। केवल पूजा पाठ में श्रद्धा की जरूरत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तो धर्म युद्ध में भी श्रद्धा की आवश्यकता है। किसमें श्रद्धा? शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। संध जिस समय 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर प्रथम बार उसने आक्रमण किया, तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों उसके सामने आए। तो जरासंध ने भगवान कृष्ण को देख करके कहा कि तुम तो हटो पीछे, तुम्हारी तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। अपने स्वजनों को तुमने मारा है, तुमको पाप लगा हुआ है, तुमने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। स्वजनों को मारा है। अरे मामा को मारा। हाँ, मामा कोई मारने के लिए होता है? और एक को नहीं मारा, 9 मारे, एक भी अपना मामा नहीं छोड़ा। कहा कि हटो, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, और तुम छोटे हो, बच्चे हो। हाँ, बोले ये बलराम है ना, इनसे युद्ध कर सकता हूं। अब सोचो कितना अंतर होगा बलराम और भगवान कृष्ण में। 1 साल का मान लो, 1.5 साल का मान लो, 2 साल का मान लो, इससे ज़्यादा तो नहीं कथा के अनुसार हो सकता। भगवान कृष्ण ने कहा बलराम जी से, भैया ये हमसे तो लड़ना ही नहीं चाहता है, आपसे ही लड़ना चाहता है, तो ठीक है, ये 23 अक्षौहिणी सेना हमारे ऊपर छोड़ दो, इसको आप समझो। तो बलराम जी पहुँचे, तो बलराम जी से उसने कहा, हे राम, अगर तुम्हारी युद्ध में श्रद्धा हो, यदि राम तब श्रद्धा, यदि युद्ध में तुम्हारी श्रद्धा हो तो धैर्यपूर्वक मेरे साथ युद्ध करो। माने हमारा जो युद्ध का क्षेत्र था, युद्ध की भूमि थी, वो भी एक धर्म क्षेत्र था, धर्म क्षेत्र। और धर्म के लिए शास्त्र ही परम प्रमाण होता है। शास्त्र में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और शास्त्र कहता है कि युद्ध करते हुए जो वीर गति को प्राप्त होता है, उसको परम पद प्राप्त होता है। तो जिसके हाथों से शरीर छूटता है, वीर गति को प्राप्त करता है, परम पद प्राप्त करता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता है। ये धर्म युद्ध की बात ये शास्त्र से प्रमाणित है। मारने पर पाप नहीं लगता है धर्म युद्ध में, लेकिन अर्जुन को ये लग रहा है कि मैं पाप करने जा रहा हूं। माने शास्त्र से विरुद्ध अर्जुन की सोच, ये मेरे अपने हैं, इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, ये मर जाएंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारी जो उदारता है, उदारता नहीं है, नपुंसकता है, एक कायरता है, कृपणता है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के उन वचनों के ऊपर आक्षेप किया। कथम, ये हमारी नपुंसकता कैसे?
अपने स्वजनों का, शिष्ट पुरुषों का सत्कार करना, उनकी पूजा करना, ये कोई कायरता है क्या? द्रोणाचार्य और भीष्म, सबसे पहले भीष्म और द्रोणाचार्य को ही अर्जुन लेकर के आए। कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन युक्वी प्रतियोष्यामि। इनके साथ में युद्ध करूं? जो पूजा करने योग्य हैं, क्या उनके साथ युद्ध करना ये बहादुरी है? और अंतर में अर्जुन को भगवान कृष्ण की डांट खाने के बाद लगा कि लगता है कुछ गलत तो हो रहा है। आज तक इन्होंने कभी मेरे को ऐसा नहीं कहा कि तुम क्या कर रहे हो। तो अर्जुन ने कहा भी कि मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। मेरा स्वभाव बदला तो नहीं है, लेकिन जैसा हमारा स्वभाव था वो आच्छादित हो गया। कार्पण्य दोषो पाहत स्वभाव। लगता है मैं अपने धर्म से दूर जा रहा हूं। मुझे पता नहीं है कि मेरा कल्याण किसमें है। मैंने कह तो दिया है क्या कि ये अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तन्मे क्षेम तरम भवे। लेकिन क्या वास्तव में इनके मारने पर मेरा कल्याण हो जाएगा? मेरा कल्याण किसमें है ये आप बताइए। लेकिन मेरे अंदर शोक इतना है कि ये पृथ्वी का राज्य क्या, तीनों लोकों का राज्य मेरे को मिल जाए तब भी मेरे अंदर जो शोक है वो उस संपत्ति, वैभव, पद प्रतिष्ठा से प्राप्त करके भी इसको दूर नहीं किया जा सकता है। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे ऊपर शासन करो। शिष्यस्ते हम, शिष्यस्ते हम, शाधि। हाँ, मैं आपकी शरण में हूं। शाधि माने शासन करो, मैं शिष्य हूं। हाँ, ये अर्जुन की बात है। आप मेरे ऊपर शासन कीजिए। आजकल के चेले कोई नहीं कहते हैं, कहते हम आपके दीक्षा लेना चाहते, शिष्य बनना चाहते, हाँ चेला बनना चाहते। लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि आप मेरे ऊपर शासन करो, मंत्र दे दो बस। हाँ, ये क्या है? शासन नहीं तो शासन नहीं तो सुधार नहीं हो सकता है। अर्जुन ने कहा भी, हाँ मैं आपकी शरण में आ गया हूं। लेकिन फिर एक बात कही, क्या? आपकी हर बात सर माथे सब मानूंगा, लेकिन युद्ध करने के लिए मेरे को नहीं कहना। न योस्य इति गोविंद मुक्ता तुषी बभूवः। युद्ध नहीं करूंगा बस, हाँ, और सब कुछ। और तब भगवान ने फिर बोलना प्रारंभ किया कि कहता है कि मेरा कल्याण जिसमें हो वह आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना है। तो भगवान सीधे सीधे अर्जुन से कह सकते थे क्या? युद्ध करो। अर्जुन ने जब कहा तो कहते भाई युद्ध करो। लेकिन भगवान कृष्ण युद्ध करने की बात पहले नहीं कहते। अर्जुन जहां पर हैं, जिस स्थिति में है, उस स्थिति से अलग करने के लिए भगवान पहले अर्जुन को उपदेश करते हैं। कौन मरने वाला है और कौन मारने वाला है। ये मरने वाला और मारने वाला कौन है? तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम पहले अपने को समझ लो कि तुम कैसे हो। 12वें नंबर के श्लोक में
मैं सबकी चर्चा बहुत संक्षेप से कर रहा हूं। दूसरी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखो, जिनके संबंध में तुम सोच रहे हो वो सब, ये कोई मरने वाले नहीं। न तुम मरने वाले हो, न ये मरने वाले हैं, न हम मरने वाले हैं। हम भी रहने वाले हैं, तुम भी रहने वाले हो, और ये सब रहेंगे। कोई मरने वाला नहीं है। जितने भी राजा हैं ये भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और तुम भी रहोगे, सब रहेंगे। माने सबसे पहले जो एक स्फुरण होता है, प्रत्येक के अंदर होता है और एक जैसा होता है, उस स्फुरण को ध्यान में रख करके भगवान ये चर्चा कर रहे हैं। जो दृष्टिगोचर नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो स्फुरण सबके अंदर होता है। वो स्फुरण क्या है? अहम अहम अहम, ये स्फुरण। मैं संस्कृत में जिसको अहम कहते हैं, हिंदी में उसी को मैं कहते हैं। और कोई भी बोले वो एक जैसा होगा। कोई भी बोले अहम, कोई बोले मैं एक जैसा है। जो अहम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो अहम। और जानते हो, व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत की व्याकरण की दृष्टि से 3 पुरुष होते हैं। हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हाँ, तो जो उत्तम पुरुष होता है वो कौन होता है भाई? अहम। हाँ, अहम उत्तम पुरुष होता है। हाँ, वो उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष वो हमसे दूर होता है, जिसको प्रथम पुरुष कहा जाता है, वो दूर होता है। मध्यम उससे थोड़ा पास होता है, लेकिन सबसे नजदीक उत्तम पुरुष वह मैं हूं। उत्तम, हाँ, जो मेरा मैं है, मेरा अहम है, ये क्या है? ये उत्तम पुरुष। माने अहम अहम अहम, मैं उत्तम हूं। और जो उत्तम पुरुष है, जानते हो, मैं है ना, वो क्या है? ध्यान से सुनना बालको, उत्तम पुरुष क्या है? जो उत्तम पुरुष है उसी का नाम परमात्मा है। उत्तम पुरुष है वो क्या है? उत्तम पुरुष परमात्मा है। रोज पाठ करते हो गीता का 15वें अध्याय का, क्या उसमें आता है? उत्तमः परमात्मेतु दाह्यता। उससे, इससे, माने वह उत्तम पुरुष। यह जिसका उंगली का निर्देश किया जाए वो मध्यम पुरुष, वो परमात्मा नहीं है। जिसका उंगली का निर्देश किया जाए दूर है, वो परमात्मा नहीं। पास है, वो परमात्मा नहीं। पास कितना ही है, लेकिन फिर भी तो दूर ही है। दूरी तो है ही। प्रथम पुरुष अलग है, मध्यम पुरुष अलग है, लेकिन उत्तम पुरुष परमात्मे तु दाह्यता, वही परमात्मा है। ध्यान रखना, जो उत्तम पुरुष है वो क्या है? हाँ, उत्तमः पुरुषस्तुन्य परमात्मेतु दाह्यता। उत्तम पुरुष परमात्मा है। और वह उत्तम पुरुष का बोध कैसे होता है? अहम के रूप में बोध होता है। उत्तम पुरुष कौन?
अहम। जो अहम है वो उत्तम पुरुष है, और जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा है। समझ में आएगा नहीं? अहम, अहम ये उत्तम पुरुष, और जो उत्तम पुरुष वो परमात्मा। तो आपका जो मैं निकलता है ना, मैं, ये तो परमात्मा का स्वरूप है। भगवान से अर्जुन ने 10वें अध्याय में पूछा कि मैं आपको कैसे जानूं? तो भगवान ने कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। ये अहम, अहम के रूप में जो स्फुरण होता है उसको आत्मा कहते हैं। एक आत्मा और एक परमात्मा। और भगवान कहते हैं जो आत्मा है सो मैं हूं का आत्मा है, मैं हूं वो आत्मा कैसा? बोले अहम के रूप में जो स्फुरण हो रहा है वह आत्मा है, और जो आत्मा है सो परमात्मा है ना। ये जो आपका अहम है ये कैसा है? बोले ये हमेशा रहने वाला है, और एक जैसा अहम, अहम एक जैसा हो, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए अहम रूप से जो होने वाला स्फुरण है उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन भगवान फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि देखो ये प्रत्यक्ष देख लो, एक बदल रहा है और एक नहीं बदल रहा है। 13वें नंबर का श्लोक मैंने प्रातःकाल कहा था, याद किया होगा? जरूर याद किया होगा, हाँ। ये 13वें नंबर का श्लोक है, बहुत महत्व का है। ये एक विभाजक रेखा खींचने वाला है। किसकी? एक आप हैं और एक आप से अलग है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। यदि वो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो वो सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अपनी आपकी बुद्धि में दुराग्रह नहीं हो तो आपकी बुद्धि वह बता देगी जो वेदों के शिरोभाग उपनिषद में लिखा हुआ है। किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। अरे कबीर दास इत्यादि जाने कितने महापुरुषों ने, उनको किसने शास्त्र पढ़ाए थे? कितने संत हो गए जिन्होंने उपनिषदों का, पुराणों का कोई अध्ययन नहीं किया, लेकिन ईश्वर की दी गई बुद्धि का उन्होंने पूरा उपयोग किया, विचार किया। और यहां पर प्रत्यक्ष देखने के लिए भगवान कहते देखो किसी की बात नहीं मानना, ये शरीर तुम्हारे पास में है। कल चर्चा हुई थी ना, एक मैं और एक मेरा। हाँ। मैं और मेरा, हाँ, ये दो शब्द हैं। और उसमें आपने अच्छी तरह से ये समझा था कि हाथ मेरा है, पैर मेरा है, सिर मेरा है, शरीर मेरा है, प्राण मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, सब कुछ, सबके साथ मेरा लगा हुआ है। क्या इनमें किसी के साथ मैं लगा सकते हो? नहीं लग सकता है। ये मेरे ही रहेंगे। माने जिसको तुमने मेरा कहा उसको अपने से अलग कर दिया। ये जो लोग दुनिया के होते हैं ना, बड़ा प्रेम दिखाते हैं, ये तो मेरा है। अरे मेरा कहा नहीं कि अपने से
अलग कर। हाँ, मेरा कहा कि वो अलग हो गया। तो दो चीजें हो गई, एक आप हो गए और एक जिसको आपने मेरा कहा है ना। इस मेरे में एक तो देखो मेरा मेरा कहा जाता है ऊपर ऊपर से, है ना, और एक कहा जाता है अंदर अंदर से। क्या समझे? जैसे उदाहरण के रूप में हम यूं कह दें कि अभी जितने भी यहाँ पर आए हैं, हाँ, या ये छात्र यहाँ रह रहे हैं सब लोग, हाँ, सबको पता है मेरा तखत मेरा कमरा, है ना, मेरा तखत मेरा कमरा, है ना। लेकिन बताओ अंदर से आपको पता है ना कि इसमें मेरा क्या है? बाहर जाओगे तो मेरा आश्रम। अच्छा, एक आप अपने घर को कहते मेरा घर, तो सोचो वो मेरा घर जो कहते हो उसमें आपकी ममता ज्यादा है कि मेरा जो कमरा है इसमें ममता ज्यादा? घर में नहीं है, हाँ, घर में ज्यादा है। हाँ, यही लगता है क्या कि बस कब घर जाएं, कब घर जाएं, नहीं। लेकिन घर जाकर के कब लगता है कि यहाँ अब जाएं? तो जब फोन किया जाएगा अब जाना, अब जाना ही पड़ेगा, चलो, है ना। अपनी चीज होती है ना, ये मेरी है ना, उसको कितना संभाल के रखा जाता है। अपनापन, उसमें ममता होती है। और एक मेरा मेरा कहा जाता है जिसमें कोई ममता नहीं होती है, ऊपर ऊपर से कहा जाता है। भगवान ने कहा कि देख लो प्रत्यक्ष है, एक तुम हो और एक तुम जिसे अपना कहते हो, उसमें अंतर समझ लो। और इस अंतर को जो समझ लेता है वह तत्वज्ञ हो गया, वह आत्मज्ञ हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया, जीते जी वो मुक्त हो गया। उसे शरीर छोड़ने के बाद विष्णु के पद की प्राप्ति नहीं होगी, जीते जीते वह उस पद तक पहुंच गया है। ये विवेचन भगवान कहते हैं। देखो यहाँ पर देहिना शब्द है, देहिनो अस्मिन यथा देह, है ना। देहिना, हाँ, देहिना शब्द का अर्थ क्या है? देही, देही, देहिना माने देही। ये कौन सा प्रयोग है? षष्ट्यंत या पंचम्यंत? शब्द है देहिन, है ना। देहिन का बनता है देही, और देही का षष्ट्यंत बनेगा देहिना, हाँ, ठीक है। देही किसको कहा जाएगा? देखो, धनवान को कहते हैं धनी, धनवान धनी, गृहवान ग्रही। जो धन वाला है उसको धनी कहेंगे। जो गृह वाला है, कहता है कि मेरा घर है, तो उसको कहेंगे ग्रही। और जो ये कहता है कि ये शरीर मेरा है, उसको कहा जाएगा देही। इस देह को जो अपना समझता है तो देह से अलग, मेरा देह, मेरा हाथ, मेरा पैर। धन को व्यक्ति अलग समझता है और अपने को अलग समझता है, लेकिन उसको धनी कहा जाता है। क्यों? उसमें उसकी ममता है, ममता है। और ममता की पराकाष्ठा ये होती है क्या, कि जो अलग है
उसमें अगर कुछ बदलाव होता है, बिगाड़ होता है, नुकसान होता है, तो दुखी कौन होता है? दुखी वह होता है जिसकी उसमें ममता होती है। देह में आने वाले विकार, कोई भी विकार है, बुखार आ गया, तो किसको बुखार आया? शरीर को आया, है ना। शरीर को आया बुखार। अरे मेरा शरीर है, कहते हो कि मेरा सिर है। अच्छा, सिर में दर्द होता है तो क्या बोलते हो? मेरा सिर दर्द कर रहा है। माने आप तो ठीक हो, लेकिन आपके सिर में दर्द है। लेकिन संपूर्ण शरीर में जो मैं के रूप में अहंता बैठ गई, वो ममता के रूप में अहंता बैठ गई, ये मेरा शरीर है। और फिर उसके साथ एक ही भूत हो गए, तो ये शरीर ही अहम के रूप में दिखने लगा। कब? बोले मैं बीमार हूं, है ना, मैं बीमार हूं। तो मैं कैसे बीमार हो सकता है भाई? बीमार तो शरीर है। मुझे बुखार आ गया। बुखार किसको आया? शरीर को आया। और आपने क्या कहा? मुझे भी। अरे आप अलग हो और शरीर अलग है ना। शरीर से आप अलग हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर मेरा है, मेरे से मैं अलग होता है। लेकिन उसमें आने वाले विकार को, बुखार को, या और कोई विकृति हो, उसको आप अपने ऊपर धारण कर लेते हो। इसी का नाम है देही, देह वाला। जो देह वाला है, हाँ, देह के विकारों को स्वयं में देख लेना, अपने ऊपर आरोपित कर लेना। और देह के अंदर जितने भी विकार होते हैं, कर्मेंद्रियों में हो, ज्ञानेंद्रियों में हो, मन में हो, बुद्धि में हो, प्राणों में विकृति आए, इनमें आने वाली समग्र विकृतियों का आपसे कोई संबंध नहीं होता है। वो शरीर में आते हैं, सूक्ष्म शरीर में आते हैं, कारण शरीर में आते हैं, आपके अहम में तो नहीं आते हैं। एक देह और देही, यहां पर इसी श्लोक में देहिना शब्द से देह को अलग कर दिया। देह वाला, एक देह और एक देह वाला। इसको समझने में क्या लगता है? और इसी की संज्ञा जीव हो जाती है तो आत्मा, आत्मा है सो परमात्मा। लेकिन जो परमात्मा स्वरूप है, उत्तम पुरुषस्तुन्या परमात्मे तु दाहृता, जो उत्तम पुरुष है, जो अहम है, वह है तो परमात्मा। अहमात्मा गुडाकेश, वो है तो आत्मा। जो परमात्मा सो आत्मा, वो अलग नहीं है। लेकिन वह जो आपका अहम है, जब इस 3.5 हाथ के शरीर में बैठ जाता है, तो उस अहम को ही जीव कहा जाता है। उसकी संज्ञा जीव होती है। इस शरीर में बैठ गया। शरीर की विकृति को अपनी विकृति समझ लेना। एक ने कहा कि आप मेरे को छू करके बताओ, तो वो गया, उसने छू लिया। तो कहा क्या छुआ? बोले मैंने तुम्हें छुआ। अरे हमें कहाँ छुआ, तुमने तो मेरा सर छुआ है। हाँ, हमको कहाँ छुआ? शरीर को छुआ है। कोई नहा करके आया,
और जिसने स्नान नहीं किया उसने छू लिया, तो क्या कहते हैं? छुआ किसको भाई? शरीर को छुआ। और शरीर को नहीं, शरीर के ऊपर जो कपड़ा पहने हो ना, उसको भी अगर किसी ने छू लिया तो कहते इसने मेरे को छू लिया। अरे कपड़े को छुआ है भाई, कपड़े को छूने को अपने को छूना मान लिया। शरीर को किसी ने छुआ, बोले इसने तो मुझे छू दिया। अरे तुम्हें कैसे छुआ है? शरीर अलग है और तुम अलग, तो तुम्हें नहीं छुआ है। लेकिन इसी शरीर में जब अहंता बैठ जाती है, इस 3.5 हाथ के शरीर में जब आप ये बैठाल देते हो कि ये मैं हूं। कौन हो? कहा मैं विद्यार्थी हूं। अब मैं विद्यार्थी, ये 3.5 हाथ का शरीर, इसको तुमने बना लिया मैं। और जब ये बना लिया तो आपके ऊपर कोई शासन नहीं हो सकता। लेकिन आपने जब इसको मैं बना लिया तो आपके ऊपर अब शासन होगा। आप बालक हो, आप विद्यार्थी हो, आप युवा हो, किसको बोल रहे हो? कहते किसको हो? इस शरीर को ही कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान के द्वारा कहा गया कि देखो, एक देही है और एक देह है। उस देही और देह का अंतर समझ में आना चाहिए। एक रहने वाला है और एक नहीं रहने वाला है। आपका जो अहम है वो हमेशा रहने वाला है, और जो अहम से इतर है वो रहने वाला नहीं है।